हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के पास एक तड़कती भड़कती न्यूज लेकर आई। न्यूज नहीं है, आप लोगों के लिए एक चेतावनी है। लड़कियों के लिए ये स्पेशली है क्योंकि ऐसी चीजें मोस्टली लड़कियों के साथ ही होती है। मेरे को पहले ये सारी चीजें नहीं बतानी थी। मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे साथ चीज हुई है तो ऑब्वियसली कल को किसी के साथ भी हो सकता है, तो क्यों ना मुझे शेयर करनी चाहिए ये वाली चीज। एक्चुअली लास्ट नाइट ये हुआ था कि मैं अपने दोस्तों के साथ थी। मैं दोस्तों के साथ मिलकर जस्ट वापस आ रही थी। मुझे काफी टाइम हो गया था, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो मैं 47 में कार्तिक है, तो मैं वहां से अपने लिए डोसा पैक करवा के जस्ट घर के लिए निकल रही थी। तो मैं घर जाती हूँ 45 की लाइटों से होते हुए। तो 45 का आ जाता है एक बुड़ैल। वो इतना सेफ एरिया नहीं है, बट उस टाइम पे वहां पे काफी ट्रैफिक था। तो आई थॉट कि ठीक है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो लाइट्स के बाद ना राइट लेते हैं, तो वहां से थोड़ा वो सुनसान सा आ जाता है। वैसे वो सुनसान होता नहीं है, रात के टाइम थोड़ा सा वो सुनसान होता है। मैं 1-2 बजे की बात नहीं कर रही हूँ, अराउंड 10:30 to 11 तक की बात कर रही हूँ मैं। उससे ज्यादा लेट नहीं थी बाहर, 10:30 मैक्सिमम। तो मैं वैसे वहां से जा रही थी, तो पीछे से एक लड़का आ गया एक्टिवा पे। तो वो सेम जितनी मेरी स्पीड थी एग्जैक्टली सेम उस बंदे की भी स्पीड थी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के एकदम साथ होकर के चल रही हूँ अपने दोस्तों के अलावा। मेरी एक आदत है, मैं जब भी एक्टिवा में बैठती हूँ ना, एक्टिवा मैं फोन रखती हूँ डिक्की में और पॉड्स लगा देती हूँ हमेशा, मतलब राइट साइड पे, और मैं गाने सुनते सुनते जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। उसने मुझे हाथ दिया, मैंने थोड़ी सी अपनी स्पीड कंट्रोल करी, तो मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझसे पूछ रहा है लेन 2 कहाँ है। मतलब पहले मुझे नहीं सुनाई दिया गानों की वजह से ऑब्वियसली। तो वो कहता लेन 2 कहाँ है, तो मुझे रेलवे स्टेशन सुनाई दिया। मैंने कहा रेलवे स्टेशन, एंड ही सेड नो नो नो, रेलवे स्टेशन नहीं, लेन 2 चंडीगढ़ में किसी भी जगह को नहीं बोलते हैं। लेन 2 मैंने कभी नहीं सुना। तो मैंने उसका मुझे नहीं पता, आगे को चले गई। एंड उसने ये चीज मुझसे ऐसी जगह पे पूछी जहां आसपास एक भी गाड़ी नहीं थी। घर थे बट लोग नहीं थे और बिल्कुल अंधेरा था। बट मैंने अपनी स्पीड जो थी ना वो कांस्टेंट रखी। ये नहीं कि मैंने उसके चक्कर में बिल्कुल ही स्लो डाउन कर दी कि हाँ भाई मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ, नहीं। मैंने अपनी कांस्टेंट रखी कि हाँ मेरे दिमाग में ये था कि भाई तू उस तरफ को चल जहां पे लोग होंगे, मैं तेरी वहां हेल्प करने को तैयार हूँ। बट यहाँ एकदम सुनसान सी जगह पे तू मुझसे क्यों हेल्प मांग रहा है। एंड जब मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा, उसने अपने मुंह पे कपड़ा पहना हुआ था, हेलमेट पहना हुआ था ऑब्वियसली, जो जरूरी होता है। एंड उसकी नजर में ना ये जानने में नहीं थी कि उसे रास्ता जानना है। वो मुझे ऐसे देख रहा था कि जैसे उससे मुझे कुछ चाहिए। तो है ना, या तो वो चोर था, आई जेन्युइन गॉड गूज़बम्प्स, शायद वो चोर था या फिर उसे पैसों की जरूरत थी। वो बस ये देख रहा था कि इसके बस से मुझे कुछ तो मिल जाए कि उसको बेच के व्हाटएवर जो भी इनका रहता है सिस्टम। मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई, आगे गई, 34 की लाइट्स आई, 34 की लाइट्स पे रुकी। अब आप कभी भी लाइट्स पे रुकते हो, वो एक ऐसी डायरेक्शन में था कि मुझे मिरर में भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो मेरे पता नहीं कौन सी ही साइड में था, एंड ना ही उसकी एक्टिवा की लाइट्स ऑन थी। मतलब वो मुझे बहुत गंदी वाइब दे रहा था। पता लग जाता है इन सब चीजों का। वहां से आगे वाली लाइट्स पे गई, मेरे को वहां ऐसा हो गया था कि मैं किसी की हेल्प मांग लूं, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि ये मेरा पीछा कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, इसे कोई मतलब नहीं था जो भी ये रास्ता पूछना चाह रहा था। वहां पे मैं खड़ी थी लाइट्स पे, राइट साइड देखो तो लड़कों से भरी हुई गाड़ी है। मैंने कहा इनसे हेल्प मांगू तो मांगू कैसे। लेफ्ट साइड देखूं तो वहां पे भी ऐसा ही। तो मुझे समझ, पीछे वो खड़ा है। मैं इतना ज्यादा डरी हूँ किसी इंसान से, लाइक ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है। 21 की लाइटें थी, 21 की लाइट्स तक आई, वो बंदा मुझे स्टिल फॉलो कर रहा था। मैं उसे शीशे में देख पा रही थी। जैसे मैंने 21 की लाइट्स क्रॉस करी, उसने वापस से अपनी उतनी ही स्पीड कर दी कि वो मेरे साथ में आ जाए। और उस टाइम पे मैं सच्ची में बहुत डर गई थी, बहुत ज्यादा। मतलब कि फक, मुझे नहीं पता कि लोग कैसे इसे हैंडल करते कैसे नहीं। मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ था। मैंने आज तक सिर्फ चीजें सुनी है, कभी ऐसे हैंडल नहीं करी, कभी हुई भी नहीं है आज तक। ये पता नहीं क्यों मेरी गलती थी शायद कि मैं इतनी रात को बाहर थी और मेरे दिमाग में ये था कि मैं किसी को तो फोन करूं कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो किसी को तो पता रहे कि हाँ मेरे साथ ये चीज हुई है। और मेरे को ये था कि शिट, मेरा तो फोन भी डिक्की में है। अगर मैंने साइड में लगा के डिक्की खोली, फोन निकाला, ये तो तब तक मेरे साथ में आगे खड़ा हो जाएगा। अभी रिसेंटली मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठी थी, तो उसने मुझे नया फीचर बताया था, मुझे नहीं पता था कि नॉर्मली जैसे अब आपका फोन पड़ा हुआ है, आपका नेट ऑन है, अगर आप सीरी को ऐसे बोलोगे कि हे सीरी, तो वो एक्टिव हो जाती है। तो मेरे दिमाग में वो चीज आई। म्यूजिक इतना लाउड था, मैं सीरी को बुलाती बुलाती थक गया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि सीरी सुन ले। एंड मैं ये सोची थी कि मैं किसको बोलूं, किसको कॉल करूं, कौन इस टाइम पे मेरा फोन पिक कर लेगा। मेरे दिमाग में बस वही सब चीजें चल रही थी कि देखते देखते वो बंदा मेरे साइड में था। सुन पा रही थी मैं उसकी एक्टिवा की आवाज। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऐसे मुड़ के देखूं कि हाँ भाई तुझे क्या चाहिए, क्यों मुझे फॉलो कर रहा है। मेरे दिमाग में मेरा एक फ्रेंड आया जिससे मैं मिलके घर ही जा रही थी। मेरे दिमाग में आया कि यही फोन उठाएगा इस टाइम पे, क्योंकि बाकी तो ऑब्वियसली पता होता है कि कौन तुम्हारा फोन कब उठा सकता है, कब नहीं उठा सकता। मैंने उसे फोन लगाया, उसने भी एक लास्ट बेल नहीं होती है, जो एक लास्ट बेल जो बजने वाली होती है, उसके बाद फोन कट होने वाला है, उस पे जाके पॉइंट पे जाके फोन उठाया। मैं ये कहूंगी कि हाँ ठीक है कि भगवान होते हैं बट धरती पे भी होते हैं। मुझे देखते देखते आगे एक पीसीआर दिखी, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, मैंने पीसीआर की गाड़ी के पीछे अपनी एक्टिवा लगा दी। एंड वो चौक पे खड़े थे। जैसे ही मैंने उसके पीछे एक्टिवा लगाई अपनी, मैं उतर के अंकल के पास गई भी नहीं हेल्प मांगने के लिए, मैंने सिर्फ एक्टिवा पीछे लगाई। उस बंदे ने वहां से लेफ्ट ले लिया, मुझे सीधा जाना था। तो उस बंदे ने जो मुझे आगे जाके एक लुक दी है ना,
दैट लुक कि भाई वो वाली नहीं होती कि भाई इस बार तो तू बच गई वाली लुक। फ्रेंड मेरा कॉल पे था, मैंने उसे कहा कि तू 2 मिनट रुक जा, मैं घर के पास पहुंचने वाली हूँ, मुझे बस घर के अंदर एंटर होने दे। मेरी इस टाइम पे ऐसी तैसी हुई है, मेरे से लिटरली एक्टिवा नहीं चल रही थी, मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने बस अपने घर की तरफ को एक्टिवा भगाई, मैं जैसे तैसे करके घर के पास पहुंची, फटाफट सामान निकाला, मैं फटाफट घर के अंदर की, मैंने सब बंद किया। मुझे अभी भी मुझे बहुत डर लग रहा है। मतलब ये चीज ना, मतलब सुनने के लिए ऐसा लगेगी कि भाई क्या हो गया, इतनी भी कौन सी बड़ी बात होगी। कि जिनके साथ भी कुछ होता था, रेप होता था या कुछ भी न्यूज आती थी, तो मैं ऐसे होती थी कि इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये इनको एकदम घुसा मुक्का लात मार के साइड में कर सके। मुझ पे जब बीती है ना, वो अकेला लड़का था, उसने मुझे कुछ नहीं बोला, बस मैं उसकी आंखों, मैं उसके एक्शन से इतना डर गई। जिन लोगों को लोग ऐसे घटिया लोग टच करते होंगे, जो भी करते होंगे, उन्हें कितना गंदा लगता होगा। घर पहुंच के मैं एकदम सहम गई थी, बिल्कुल ना, मेरे को ये नहीं हो रहा था कि मैं कुछ खाऊं, मैं कुछ पीऊं, मेरे को डर लग रहा था। आज तक ये सब चीजें मैंने मुंबई, दिल्ली में ये बहुत ज्यादा चीजें सुनी थी, बट देखते देखते ये चीजें इतनी बढ़ रही है। पंजाब, हरियाणा, खरड़, मोहाली, चंडीगढ़, मोहाली स्पेशली इतना अजीब बन चुका है, कोई सेफ नहीं लगता। चंडीगढ़ में भी अब खुद पे ये चीजें बीत रही है, तो ऐसा लग रहा है कि भाई घर भी सेफ नहीं है अपना तो। एंड मेरे को था कि मैं ये चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये चीजें बढ़ती जा रही है और इसका कोई इलाज नहीं है। लाइक हर चीज का एक इलाज हो सकता है, बट इस चीज का कोई इलाज नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज पे कुछ करना नहीं चाहती है। पहले अपनों के लिए कॉम्प्रोमाइज करते थे, अब बाहर वालों के लिए भी कॉम्प्रोमाइज करो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस टाइम पे, एंड मेरी खुंदस निकल रही है सिर्फ इस टाइम पे। एक और चीज है कि कुछ लोग होते हैं जो आपका किसी एक पॉइंट पे आके फोन नहीं उठाते हैं। लाइक आपको जितनी मर्जी, मतलब इमरजेंसी, आपको जितनी मर्जी लाइफ में बहुत जरूरी है, पर वो फोन नहीं उठाएंगे ये सोच के कि यार इसके पास काम धंधा तो कुछ है नहीं है, कुछ करने को मिल नहीं रहा होगा, फोन कर रही होगी। क्योंकि मेरे दिमाग में ना सबसे पहले एक ऐसा ही इंसान आया था, पर मैंने स्किप किया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको कॉल मिलाती और उसकी पूरी बेल बजती, उसके बाद मैं किसी और को कॉल मिलाती। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने सिर्फ 2 सेकंड का दिमाग चलाया कि कौन इस टाइम पे फोन उठा सकता है। मैंने बस वही चीज करी। और आप लोग भी यही करना, बेवकूफी मत करना कि हाँ जिससे आप हर बारी बात शेयर करते हो, आप हर चीज उसको बताना चाहते हो, आपको हर वक्त वही इंसान चाहिए आपको बचाने के लिए। उस इंसान पे टाइम वेस्ट मत करना उस पॉइंट पे, अगर आपको ये लगता है कि वो नहीं इस टाइम पे आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। अब उस इंसान को फोन करना कि जिसका आपको लगता है कि यार ये फोन अपने पास 24 घंटे रखता है कि फोन उठा लेगा मेरा या उठा लेगी मेरा, क्योंकि उस टाइम पे उसको आपकी सिचुएशन के बारे में बताना बहुत जरूरी है। ये गिले शिकवे बाद में भी करे जा सकते हैं। और ऐसे लोगों से गुजारिश है कि प्लीज यार अपने फोन को ना, अगर रखा है अपने पास तो प्लीज उसे यूज में ले आओ। मैं रात को सोई नहीं, मैं कभी इतना डरती नहीं थी। भगवान चाहता है 2023 में मैं हर चीज सीख लूं।